नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गणित का एक बेसिक कंसेप्ट संख्या रेखा के बारे में समझेंगे। पूर्ण संख्याओं को किसी रेखा पर दर्शाने के लिए हमें संख्या रेखा की ज़रूरत पड़ती है। आइए इसके बारे में सीखते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये है संख्या रेखा। संख्या रेखा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सरल रेखा खींचते हैं और उसमें एक पॉइंट हम कर लेते हैं जहाँ पर शून्य अंकित करते हैं और फिर उसके दाएं तरफ बराबर दूरी पर बिंदु अंकित करते हैं और फिर उन पर गिनती की संख्याओं को क्रमशः लिखा जाता है। 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह अनंत तक यह संख्या जा सकती है। संख्या रेखा में हम अगर दाईं ओर बढ़ते हैं तो फिर संख्या का परिमाण बढ़ता जाता है। संख्या रेखा में दाईं ओर जाने पर संख्या मान परिमाण में वृद्धि होती है। जैसे हम 4 पर हैं, अगर दाईं ओर जाएंगे तो फिर 5 मिलेगा, फिर दाईं ओर जाएंगे 6 मिलेगा, फिर दाईं ओर जाएंगे 7 मिलेगा। तो इस तरह दाईं ओर जाने पर संख्या के मान में वृद्धि होती है। जिस तरह दाईं ओर जाने पर संख्या रेखा में वृद्धि होती है, उसी प्रकार यदि संख्या रेखा में हम बाईं ओर जाते हैं तो संख्या मान में कमी होती जाती है। जैसे मान लीजिए हम पॉइंट 10 पर हैं, अगर बाईं ओर हम जाएंगे तो 9 हो जाएगा, फिर बाईं ओर जाएंगे 8 हो जाएगा, फिर बाईं ओर जाएंगे 7 हो जाएगा। तो इस तरह वैल्यू एक एक कमते जा रहा है, यानी कि दाईं ओर जाने पर हमें परिवर्ती संख्या मिलती है। जैसे एक कदम दाईं ओर जाएंगे तो हमें परिवर्ती संख्या मिलेगी और एक कदम अगर बाईं ओर जाएंगे तो हमें पूर्ववर्ती संख्या मिलेगी। और यदि शून्य के भी अगर हम बाईं ओर जाएंगे तब हमें फिर -1 मिलेगा, फिर एक कदम बाईं ओर जाएंगे तो -2 मिलेगा। अब यदि इन पूर्ण संख्याओं में इन निगेटिव संख्याओं को, इन ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तब उस समूह को हम पूर्णांक या फिर इंटीजर्स कहते हैं। इसके बारे में आगे के वीडियोज़ में और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अब हम संख्या रेखा की मदद से जोड़ प्राप्त करेंगे। मान लीजिए हमें ज्ञात करना है 4 + 5, तो उसके लिए हम पहले एक संख्या रेखा का निर्माण करेंगे। ये संख्या रेखा हमारा बन गया है। अब हम इस पे 4 + 5 को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 4 कहाँ है। 4 यहाँ पे है, हमारा पोजीशन ये मिल गया, यहाँ पे 4 है। अब इसमें हमें 5 प्लस करना है, 5 ऐड करना है। तो 5 जब जोड़ना है तो हमने क्या सीखा कि जब दाईं ओर जाते हैं तो फिर संख्या का मान बढ़ता है, जोड़ करना है तो फिर हम दाईं ओर चलेंगे। अब दाईं ओर कितना बार चलना है, तो 4 में कितना जोड़ना है, 5। तो हम 4 से 5 बार दाईं ओर चलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। तो 5वें कदम के बाद हम आ गए 9 पर, यानी कि 4 में जब 5 जोड़ेंगे तब हमें 9 प्राप्त होगा। तो इस तरह संख्या रेखा की मदद से हम जोड़ प्राप्त करते हैं। अब हम संख्या रेखा की मदद से घटाव प्राप्त करेंगे। यहाँ हमें ज्ञात करना है 7 - 4। 7 की पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर है। संख्या रेखा के बारे में हमने देखा कि बाईं ओर जाने पर मान में कमी आती है, तो जब घटाव हो रहा है तो मान में कमी आएगी, तो हम बाईं तरफ जाएंगे। और बाईं तरफ कितना बार जाना है, 4 कदम। तो बाईं ओर 4 कदम जाने पर 1, 2, 3, 4, यानी कि जब 7 से 4 कदम हम बाईं ओर गए तो हमें प्राप्त हुआ 3, यानी कि 7 में जब 4 घटाएंगे तो 3 आएगा। इस तरह से संख्या रेखा की मदद से हम जोड़ और घटाव कर सकते हैं। इसके साथ ही संख्या रेखा की मदद से हम गुणा और भाग भी कर सकते हैं। अब आइए संख्या रेखा पर हम गुणा करते हैं। हमें ज्ञात करना है 2 × 4 बराबर कितना। संख्या रेखा पे अगर गुणा करना हो तो हम 0 से प्रारंभ करेंगे। तो जितना उसमें गुणा करना हो उसमें उतने ही अंतराल पर जितनी संख्या से गुणा करनी है उतनी बार उतना कदम दाईं ओर बढ़ते जाएंगे। 2 अंकों के अंतराल पर हम 4 कदम दाईं ओर बढ़ेंगे। यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे 1, 2, 3 और फिर ये 4। 2 मात्रक के बराबर जब हम 4 कदम दाईं ओर चलें तो फिर हम 8 पर आ गए, यानी कि 2 × 4 बराबर 8 हुआ। इसी तरह हम संख्या रेखा पर भाग भी
ज्ञात कर सकते हैं। हमें ज्ञात करना है 12/4। तो इसके लिए हम 12 से शुरुआत करेंगे। 12 यहाँ पे है, तो 12 में हमें भाग किससे देना है? 4 से। तो 12 से हम 4 मात्रकों के बराबर बराबर कदम लेकर बाईं ओर बढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि शून्य पर कब आते हैं। तो यहाँ से 4 मात्रक बाईं ओर बढ़ना है, 1 2 3 4, यानी कि पहला कदम में हम यहाँ पे आए, फिर 1 2 3 4, दूसरा कदम में हम यहाँ पे आए, फिर 1 2 3 4, तीसरा कदम में हम शून्य पर आ गए। तो अब हम देखेंगे कि कितने कदम के बाद हम शून्य पर आ गए हैं। 12 में जब हम 4 से भागा दिए, यानी कि 4 मात्रकों के अंतराल पर जब हम बाईं ओर गए, तो तीसरी बार हम शून्य पर आ गए, यानी कि 12 में 4 से भागा देने पर आएगा 3। तो इस तरह संख्या रेखा पर हम भागफल प्राप्त करते हैं। किसी संख्या को किसी संख्या में बार बार जोड़ते जाना गुणनफल कहलाता है, और किसी संख्या से किसी संख्या को बार बार घटाते जाना भागफल कहलाता है। 12/4 का अर्थ हुआ कि 12 में हम 4 को घटाते जाएंगे, और घटाते घटाते वो जब तक शून्य पे ना आ जाए तब तक घटाएंगे। जब वह शून्य पे आ जाता है तो इस प्रक्रिया में जितने कदम चले गए वही भागफल होता है। दोस्तों और प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप संख्या रेखा अच्छी तरह समझ गए होंगे। आगे के वीडियोज़ में जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, वहाँ संख्या रेखा का काफ़ी प्रयोग है, इसलिए छोटी सी बेसिक जानकारी आवश्यक थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।